बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, यकीनन आप इत्तफाक करेंगे कि अल्लाह ने ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है। इसमें पहाड़, जंगलात, समंदर, सहरा इंसानों को बहुत भले लगते हैं। उन्हीं में से एक चीज समंदर भी है। मगर अफसोस के इस जदीद दुनिया में समंदर पर बहुत सी फहाशी और उरियानी नजर आती है। खवातीन इंतहाई छोटे कपड़ों में, बिलखुसूस यूरोपीय ममालिक में तो बरहना भी समंदरों पर नहाती हुई नजर आती हैं। लेकिन ऐसे में क्या किया जाए? अगर किसी मुसलमान का भी जी चाहे कि वो समंदर पर जाना चाहे, वो भी अपने घर की खवातीन, मिसाल के तौर पर कोई मर्द अपनी बीवी के साथ जाना चाहे और समंदर के पानी की लहरों में खो जाना चाहे, ऐसे में मुसलमान को क्या करना चाहिए? ये सवाल तो बहुत अहम है, मगर आमतौर पर लोग ऐसा सवाल करने से शर्माते या कतराते नजर आते हैं। लेकिन बांग्लादेश के एक मुसलमान ने डॉक्टर जाकिर नाइक को व्हाट्सएप के जरिए ये सवाल लिख भेजा और डॉक्टर जाकिर नाइक ने तफसील के साथ अपने ही खानदान की मिसालें देकर समझाया और बताया कि मुसलमान भी समंदर पर जा सकते हैं। याद रखिए, आमतौर पर यूरोपीय ममालिक या फिर अंग्रेज ममालिक जिन्हें कहा जाता है, वहां पर साहिल समंदर पर नहाने के लिए या फिर सूरज की तपश के सामने अपने जिस्म को हरारत देने के लिए खवातीन नीम बरहना नजर आती हैं और बहुत छोटे कपड़ों में वहां पर मौजूद होती हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि वो अपने अहले खाना के हमरा अक्सर बीचेस यानी कि साहिल समंदर पर जाते हैं। चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक की ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। सबसे पहले देखिए कि सवाल पूछने वाले ने क्या कहा। That how can you enjoy with your wife on the beach? But normally when you go on the beach, you cannot do things what normal other non-Muslims do. The beach where is not Islamic. So my advice to you would be that if you want to. डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाले बांग्लादेशी शहरी हसीबुर रहमान ने व्हाट्सएप पर यह पूछा था कि मैं अपनी बीवी के साथ साहिल समंदर पर जाना चाहता हूं और वहां पर लुत्फ अंदोज होना चाहता हूं। यह अल्लाह की एक नेमत है और हमें ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वहां पर खवातीन छोटे कपड़ों में होती हैं। ऐसे में कोई मुसलमान क्या कर सकता है? और अगर मेरी बीवी भी वहां जाएगी और पानी में भीगेगी तो उसका भी हिजाब खत्म होगा या टूटेगा। ऐसे में हम मुसलमान अपनी जिंदगी कैसे एंजॉय कर सकते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि इसमें तो कोई शक नहीं कि किसी भी साहिल समंदर पर जाना और वहां पर उरियानी या फहाशी या फिर खवातीन के बरहाना होने या मर्दों के भी बरहाना होने से अपनी नजरों को बचाना तकरीबन नामुमकिन है। इसका एक ही हल है कि आप प्राइवेट समंदर पर जाएं जो आपका अपना हो। मगर किसी इंसान का प्राइवेट बीच हर किसी का तो नहीं होता, बल्कि दुनिया के शायद चंद एक अफराद हैं जिनके अपने साहिल समंदर होंगे और वो उस जगह के मालिक होंगे, वरना तो ये अवामी जगह होती हैं जहां सभी लोग आते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि उनको भी साहिल समंदर पर जाना बहुत पसंद है और वो अक्सर अपनी बीवी और अपनी बेटियों के हमरा भी साहिल समंदर पर जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक वाक़े को याद करते हुए बताया कि साल 2016 में मलेशिया में मुझे यहाँ के एक वजीर आला यानी कि चीफ मिनिस्टर ने बुलाया और कहा कि मैं आपको तेरेंगानो बीच यानी कि तेरेंगानो साहिल समंदर, जिसका नाम रीडैंग बीच का है, वहां आपको भेजना चाहता हूं। आप वहां जाकर एंजॉय करें। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि अप्रैल का महीना था, गर्मियां थीं और मेरा बहुत जी चाह रहा था कि मैं भी साहिल समंदर पर जाऊं अपने अहले खाना के साथ, लेकिन दीन इस्लाम मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं खवातीन की बेहिजाबी करूं या अपनी आंखों से बरहाना खवातीन को देखूं, क्योंकि इंसान लाख चाहे लाख पर्दा करे, मगर जब हर तरफ खवातीन हो तो नजर पर काबू रहना हर एक के बस की बात नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप रीडैंग बीच जाएंगे, आप एक मुसलमान हैं, वहां पर बेहिजाबी बेपर्दगी होती है, खवातीन बरहना नजर आती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि वहां पर गैर मुल्की लोग होते हैं जो छोटे कपड़े पहन के आते हैं, गैर मुस्लिम होते हैं। ये सब जानकर मैंने कह दिया ठीक है कि फिर मैं नहीं जाता वहां पर। जाहिर है अगर बरहाना खवातीन वहां पर हैं तो मैं अपने अहले खाना के साथ वहां जाकर क्या करूंगा? ये तो दीन इस्लाम के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं नहीं जाता। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि चंद ही रोज गुजरे थे कि मुझे वहीं के वजीर आला ने कहा कि क्या आप रीडैंग बीच यानी कि रीडैंग साहिल समंदर पर जाना पसंद करेंगे, वो भी अपने अहले खाना के साथ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने वजीर आला को बोला कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वहां पर बेहिजाबी होती है,
लोगوں ने मुझे बताया है कि वहाँ पर तो गैर मुल्की लोग होते हैं जो कि बरहना होती हैं लड़कियाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मुझे वहाँ के वज़ीर आला ने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं इसका बंदोबस्त कर लूँगा और आपके लिए सारा इंतज़ाम किया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई और इंसान मौजूद ही नहीं था और दरियाफ्त करने पर मुझे मालूम हुआ कि पूरे रास्ते में भी मेरे साथ पुलिस का एक स्पेशल स्क्वाड चलता रहा और एक काफिले की सूरत में पुलिस एहलकार मेरी हिफाजत करते रहे। मेरे अहले खाना भी मेरे साथ थे, जिनमें मेरी बीवी, मेरी बेटियां और मेरा बेटा फारिक नाइक भी था। और जब हम समंदर में पहुंचे तो वहां पर भी एक कश्ती हमारी हिफाजत के लिए पुलिस एहलकारों की थी। जब मैंने इतना प्रोटोकॉल देखकर मालूम किया कि ये सब कैसे हो रहा है और समंदर पर कोई भी इंसान मुझे नजर न आया सिवाय सिक्योरिटी एहलकारों के, तो मुझे बताया गया कि वजीर आला के हुक्म पर आपके आने से पहले इस साहिल समंदर को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया और आम लोगों का यहाँ पर दाखिला बंद कर दिया गया ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना हो और आपके अहले खाना की बेपर्दगी भी ना हो। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी बताया कि ये तरीका और ऐसी अहम सहूलियात तो अहम शख्सियात को ही दस्तयाब होती हैं। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, वो बहुत मशहूर शख्सियत हैं, दुनिया उनसे प्यार करती है, लिहाजा लोग उनके लिए ऐसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं कि साहिल समंदर ही खाली करवा दिया जाए। लेकिन एक आम आदमी की दस्तरस तो ये नहीं होती, तो वो आम आदमी कैसे बीच पर अपनी बीवी के साथ या बच्चों के साथ एंजॉय कर सकता है? इसका जवाब भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया, मगर ये मनाजिर देखिए। But you cannot go there. I said, why can't I go there? Because there are foreigners and they're obscenely dressed. I said, okay. Then if they're obscenely dressed, of course we cannot go. Later on, after a few days, the chief minister of Telangana, he said, Dr. Zakir, would you and your family like to go to Redang beach? I'm saying, how can I go? So he made arrangement for us to go to that beach. And when we were going, we had the police escort, we had the patrol, the police were there in a separate boat. We went in the boat, and when we reached the Redang beach, we were shocked that the beach was empty. So the chief minister had, mashallah, cleared the complete beach. So we could not see a single soul on the beach. Alhamdulillah, it is a ni'mah from Allah subhanahu wa ta'ala. When people told me I cannot go to Redang beach because there are foreigners and Westerners and they are not properly dressed and it's not appropriate for a Muslim or a Muslimah where there is no soul, it's a ni'mah. But for a normal person also it's possible. Not that you cannot enjoy on the beach with your wife, but you cannot go to the public beaches. What you have to do, you have to go to the beaches which are not that famous. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर एक आम शहरी जिसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात नहीं हैं और उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं कि कोई उसके लिए पूरा साहिल ही खाली करवा दे, तो उसके लिए बेहतर यह है कि वो ऐसे वक्त में साहिल समंदर पर जाए जब कम से कम अफराद वहाँ पर मौजूद हों। ऐसे वक्त में कोई भी मुसलमान अपनी अहलिया के साथ, अपनी बीवी और बेटियों के साथ भी साहिल समंदर पर जा सकता है जब वहां पर कोई भी मौजूद ना हो, या फिर समंदर का ही वो कोना देख लें जहां पर ज्यादा अफराद ना होते हों। लेकिन इस सूरत में भी हिजाब का ख्याल रखना है, जो कि आगे चलकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद वजाहत से बयान किया कि समंदर में नहाने के लिए अगर खवातीन जाती हैं तो उनका लिबास कैसा होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक और तरीका ये हो सकता है कि आप अवामी साहिल समंदर पर ना जाएं जहां पर सभी लोग आते हैं। प्राइवेट साहिल समंदर यानी कि जो जगहें लोगों ने खरीद रखी होती हैं वो एक दिन के लिए किराए पर मिल जाती हैं, तो ऐसे साहिल पर भी जाया जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर ये सब भी मुमकिन नहीं है तो मैं अपने तजर्बे से, क्योंकि मैं अपने अहले खाना के साथ साहिल समंदर, आबशार और दुनिया की कई जगहें घूम चुका हूँ जो कि पानी वाली भी होती हैं और हम वहां जाकर स्विमिंग भी करते हैं, लिहाजा मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कुछ अहम टिप्स आपको दे सकता हूँ जो आपके भी काम आ सकती हैं। उससे आप अल्लाह की नेमत साहिल समंदर का लुत्फ भी उठा लेंगे और बेहिजाबी या बेपर्दगी का एहसास भी नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि सबसे पहला तो ये कि खवातीन के लिबास का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। खवातीन के लिबास में वो आम घर पर पहनने वाले कपड़ों में साहिल समंदर पर नहीं जा सकती। ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है जैसी मगरिबी औरतें इंतहाई छोटे कपड़े पहनकर साहिल समंदर पर नजर आती हैं, कोई मुस्लिम खातून ऐसा कर सके, ये नामुमकिन है, इसका सोचिएगा भी मत। लेकिन मुसलमानों की जानिब से ही जैसे अंग्रेज लिबास बिकनी होता है, मुसलमानों ने बुर्के को मद्देनजर रखते हुए खवातीन के लिए बुरकनी के नाम से एक लिबास तैयार किया है, जो कि आमतौर पर स्विमिंग करने के लिए या पानी में जब भी खवातीन जाती हैं जो मुसलमान हों और अपने हिजाब का ख्याल रखती हैं उनके लिए तैयार किया गया है। टीम हम कदम इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर वो लिबास भी दिखा रही है।
आप देख सकते हैं कि ये लिबास ख़वातीन को उनके चेहरे से लेकर पांव तक ढांपने के लिए काफ़ी है और अगर इसका ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इसमें पर्दा है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि आप भी बुरकनी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर की सभी ख़वातीन के लिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बुरकनी भी मुकम्मल तौर पर काफ़ी नहीं है, लिहाजा आपको चाहिए कि अपनी ख़वातीन को ये तजवीज़ दें और उनको कहें कि बुरकनी के ऊपर एक बुर्का या अबाया पहन लिया जाए। मुझे एहसास है कि वो अनकम्फर्टेबल होंगी, वो बहुत उलझन महसूस करेंगी, लेकिन अल्लाह की नेमत से महजूज होना है तो अल्लाह के अहकामात पर तो अमल लाजमी है। अगर ख़वातीन को बुरकनी पहनाकर उसके ऊपर अबाया पहना दिया जाए तो ये बहुत सेफ है, लेकिन ये सब भी उस वक्त करना है जब साहिल समंदर पर लोगों का हुजूम ना हो। उस टाइम पर जाएं जब बहुत कम लोग पाए जाते हों। Let me give you a few tips that when you go to a beach, because it's a public place, but naturally even if you wear the burkini, which is the Islamic version of the swimming suit, but natural, that's fine if you're going to only ladies swimming pools. On top of the burkini, the lady can wear a jilbab, an overcoat or abaya. Is there. So on top of the burkini, if you wear the jilbab or the abaya and then go into the water, it is safe. You know, you're wearing the hijab, you're wearing the thing. It is uncomfortable, but you can enjoy the beach. And I've gone with my family in different parts of the world. Alhamdulillah, I've enjoyed with my family, with my daughters on the beach, but taking care of the hijab. Taking care of the hijab because that is of utmost importance. दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि बुरकनी पहनकर ऊपर हिजाब लेकर ख़वातीन जा सकती हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि वो दुनिया के कई बीचेस यानी कि साहिल समंदर पर अपनी बेटियों के हमरा इसी तरह के हिजाब में गए हैं, लेकिन हिजाब बहुत अहम है, हिजाब बहुत अहम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात को 2 बार दोहराया ताकि लोगों के जहनों में उतर जाए और वो हिजाब पर कोई समझौता ना करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि आप हलाल एंजॉयमेंट कर सकते हैं, लेकिन शरई अहकामात की खिलाफ वर्जी किए बगैर और हिजाब में किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज किए बगैर। मुझे मालूम है कि ख़वातीन को ये अच्छा नहीं लगेगा कि हमें बुरकनी पहना दी, फिर उसके ऊपर एक बुर्का या अबाया भी पहना दिया। ये अजीब भी लगता है देखने में, लेकिन शरई अहकामात की पाबंदी लाजिम है। Care of the hijab. Taking care of the hijab because that is of utmost importance. So you can do halal enjoyment, taking care of the Sharia principles. It may sound very weird, but alhamdulillah, we take care of the hijab. Allah has given us different opportunities. और यूं डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल पूछने वाले के इस सवाल का जवाब मुकम्मल किया। टीम हम कदम चाहती है कि इस वीडियो के आखिर में कमेंट करके आप भी अपनी राय का इजहार कीजिए और बताइए कि इस बारे में आप क्या कहते हैं। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।